नमस्कार। आज हम सैंधव सभ्यता और संस्कृति की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं, बिल्कुल स्रोत सामग्री के आधार पर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों की बात करते हैं और इस प्राचीन दुनिया के रहस्यों को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पिगट महोदय के एक बहुत ही दमदार कथन से। सोचिए, उन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिर्फ कोई आम शहर नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थीं। ये एक लाइन ही हमें इन शहरों की विशालता और उनके महत्व का अंदाजा दे देती है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? देखिए, हम इन 6 खास मुद्दों पर फोकस करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि इस सभ्यता के नाम क्या-क्या हैं, फिर देखेंगे कि ये कितनी विशाल थी, इसकी खोज किसने और कैसे की, और हाँ, इसके सबसे मशहूर स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में तो विस्तार से बात करेंगे ही, और आखिर में कुछ और जरूरी बातों पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इस महान सभ्यता को हम आखिर बुलाते क्या हैं? इसके नाम क्या-क्या हैं? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, इसके मुख्य तौर पर 3 नाम चलते हैं। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने ही इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो नाम तो हमें पता चल गए। अब जरा ये देखते हैं कि ये सभ्यता फैली कहाँ-कहाँ तक थी, इसका दायरा कितना बड़ा था और ये किस जमाने की बात है। अगर आप इसके पूरे फैलाव को नक्शे पर देखेंगे ना, तो ये लगभग एक त्रिभुज जैसा, एक ट्रायंगल जैसा आकार बनाती हैं। और ये कोई छोटी-मोटी जगह पर नहीं थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध से लेकर भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर और तो और पश्चिमी महाराष्ट्र तक था। जरा अंदाजा लगाइए कितना बड़ा, कितना विशाल इलाका था ये। अब इसकी चौहद्दी की बात करते हैं, मतलब चारों कोनों की। तो सबसे उत्तर में ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास मांडा तक पहुंची हुई थी, और दक्षिण में महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के पास दैमाबाद तक। पूरब की तरफ देखें तो यूपी में हिंडन नदी पर आलमगीरपुर इसका बॉर्डर था, और पश्चिम में ये बलूचिस्तान में दाश्त नदी पर सुक्का गेंडोर तक फैली थी। अच्छा, अब आते हैं समय पर। ये सब कब की बात है? तो देखिए, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। लेकिन जो C14 डेटिंग होती है ना, जो सबसे सटीक मानी जाती है, उसके हिसाब से इसका जो पीक पीरियड था, मतलब जब ये अपने चरम पर थी, वो था 2300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, यानी करीब 500 साल का सुनहरा दौर। देखिए, कोई भी पुरानी सभ्यता हमें खुद अपनी कहानी नहीं बताती, उसे बताने वाले होते हैं खोजकर्ता। तो अब उन महान पुरातत्वविदों की बात करते हैं जिनकी मेहनत की वजह से आज हम इस इतिहास के बारे में जान पा रहे हैं। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं कि किस स्थल को किसने खोजा। सबसे पहले साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ये सबसे पहली और बड़ी खोज थी। फिर ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को दुनिया के सामने लाया। इसके बाद 1931 में NG मजूमदार ने चन्हूदड़ो को खोजा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1954 में SR राव को लोथल मिला, और 1951 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। BB लाल ने 1950 में रोपड़ स्थल खोजा, और RL स्टाइन ने 1927 में सुत्कागेंडोर का पता लगाया था। कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं इन खोजकर्ताओं के बारे में, जैसे कि सर जॉन मार्शल, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जगहों पर खुदाई के इंचार्ज थे, मतलब सुपरवाइज कर रहे थे। और BB लाल, इनका नाम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इन्हें तो हस्तिनापुर जैसे रामायण और महाभारत से जुड़े स्थलों की खोज का भी श्रेय जाता है। JP जोशी ने सुरकोटड़ा और मांडा को खोजा, वहीं RS बिष्ट ने बनावली और धोलावीरा जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर खुदाई का काम संभाला। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले खोजे गए स्थल की, यानी हड़प्पा की। देखते हैं कि आखिर क्या खास था वहां और हमें वहां से क्या-क्या मिला। तो हड़प्पा की लोकेशन क्या है? ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। आजकल इसे साहिवाल जिला कहते हैं, और ये रावी नदी के बाएं तट पर बसा था। यहाँ की बनावट बड़ी दिलचस्प है। ये शहर मुख्य रूप से 2 टीलों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी टीला, जिसे नगर टीला कहा गया, और दूसरा था पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग टीला कहते थे। अब देखते हैं कि हड़प्पा की खुदाई से हमें क्या-क्या हाथ लगा। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जैसे कि शंख से बना हुआ एक बैल,
उर्वरता की देवी की एक मूर्ति और ईंटों से बने गोल गोल चबूतरे। इतना ही नहीं, यहाँ पर समाधि R37 और उसके बाद की H समाधि भी मिली है। खाने पीने की बात करें तो गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, और एक पीतल का बना इक्का, मतलब एक छोटी गाड़ी, और एक बर्तन जिस पर मछुआरे का चित्र बना है, ये भी यहीं से मिला है। चलिए अब हड़प्पा से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस शहर की तरफ जो इस सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर केंद्र था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, इस नाम का मतलब पता है क्या है? सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर बसा था। और जैसा मैंने अभी कहा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जो सबसे कमाल की चीज मिली है वो है वृहद स्नानागार, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट बाथ कहते हैं। ये इतना शानदार था कि जब जॉन मार्शल ने इसे देखा तो उनके मुंह से निकला, ये तो उस समय की दुनिया का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। और सच भी है, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हैरान कर देता है। और मोहनजोदड़ो से मिली दूसरी चीजें भी कुछ कम नहीं है। जरा सोचिए, वो जो मशहूर कांसे की मूर्ति है ना, एक नाचती हुई लड़की की, वो यहीं से मिली है। एक पुजारी या योगी जैसी दिखने वाली पत्थर की मूर्ति भी यहीं से मिली। और सबसे ज्यादा मोहरें जिन पर कुछ लिखा हुआ है वो भी यहीं से मिली हैं, जिसमें वो प्रसिद्ध पशुपति वाली मोहर भी शामिल है। इसके अलावा सीपी और हाथीदांत से बने तराजू, सूती कपड़े का सबूत, और हाँ, भारतीय इतिहास में पहली बार स्वास्तिक का चिन्ह, वो भी यहीं देखने को मिला। तो हमने मुख्य शहरों की तो बात कर ली। अब चलिए कुछ और जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरी सभ्यता की तस्वीर को और साफ करने में हमारी मदद करेंगे। एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है मिट्टी के बर्तनों में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल रंग के बर्तन बनाते थे जिन पर काले रंग से डिजाइन या चित्र बने होते थे। वहीं बाद में जो आर्य सभ्यता आई, उनके बर्तन धूसर यानी ग्रे रंग के थे या फिर पेंटेड ग्रेवेयर थे। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है जिससे पुरातत्वविद सभ्यताओं को पहचानते हैं। चलिए अब कुछ फटाफट और भी फैक्ट्स जान लेते हैं। एक बात, कुली और सोंधी नाम की संस्कृतियां हड़प्पा से भी पहले की थीं, मतलब प्राक हड़प्पा। दूसरी दिलचस्प बात, सिंधु घाटी के कुओं से पानी निकालने के लिए किसी पुली या घिरनी का इस्तेमाल होता था, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी हड़प्पा के स्थल मिले हैं, जैसे हुलास, मांडी और सनौली। और आखिर में जरा दुनिया में कहीं और नजर डालें तो अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो है एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का और सबसे नीचे इंका। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के आने वाले वीडियो में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।